हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो सदा सर्वदा राजा है, जिसके अंदर जीवन है और जिससे हमें जीवन मिलता है, जिसकी सांसों से हमें जीवन मिलता है, वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को रचा, तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, तो परमेश्वर ने उसके नेत्रों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बोले आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका सबसे सुंदर वाटिका थी। जैसे आज धरती पर स्विट्जरलैंड है, जब लोग स्विट्जरलैंड में जाते हैं, लोग कहते हैं धरती पर स्वर्ग है। वो स्वर्ग नहीं, जहां पर परमेश्वर ने रखा था, वो अद्भुत और सुंदर स्थान था। अदन वाटिका एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने चुनकर आदम को बनाया और हवा को बनाया और उस वाटिका में रखा। आमेन, हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, तो वो परमेश्वर ने उस स्थान से उन्हें बाहर कर दिया। परमेश्वर ने उस स्थान से उन्हें बाहर कर दिया और मनुष्यों के अंदर परमेश्वर के प्रति तिरस्कार आ गया। मनुष्यों को मन में परमेश्वर के प्रति रिजेक्शन आ गई। वहां से मनुष्य के मन में तिरस्कार पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुई और डर पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जो है वो आपका पिता है, आपका खुदा है, आपका अब्बा है, आपका डैडी है, आपका सब कुछ है। वो आपको जिस स्थान पर आप रहते हैं, परमेश्वर वहीं पर आपको उठाकर खड़ा करता है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर हम वचन को पढ़ें, भजन संहिता 113 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत पढ़ी। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको मिट्टी से उठाकर महलों में पहुंचाता है। उसने आपको मिट्टी से उठाया है, उसने आपको राख से उठाया है। जब आपका जीवन कुछ भी नहीं था, जब आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं थे, आप गुनाहों में थे, आप अपराधों में थे, आप पाप में जीवन बिता रहे थे, आपके जीवन में गुनाह थे, दिन और रात आप गुनाह करते थे, आपका मन ईर्ष्या से भरा रहता था, आपका मन गुस्से से भरा रहता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको उस स्थिति से बाहर निकाल दिया। आपको वहां से उठाकर परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया, जब आपने यीशु के नाम को ग्रहण किया। बोले आमेन, हालेलुया। जो कोई यीशु का नाम लेता वो उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है, जो यीशु का नाम लेता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको मिट्टी से उठाया है। याद करें, याद करें। आज मैं याद कर रहा था, जब परमेश्वर मुझे वचन दे रहा था, मैं याद कर रहा था, आज से 30 साल पहले जब मैं कॉलेज में जाता था, तो मैं साइकिल पर जाता था, साइकिल पर कॉलेज में जाता था, और मेरे दोस्त गाड़ियों में कॉलेज में आते थे। लेकिन मैं कभी शाई फील नहीं करता था। मेरी जेब में 10 रुपए होते और मेरे दोस्तों की जेब में 10-10 हजार होते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आज पिता का, जो हमें आज गाड़ियों में और प्लेन में लेकर जाता है। आप धन्यवाद करें परमेश्वर का। आप कहां थे और परमेश्वर ने उठाकर आपको कहां पहुंचा दिया।
आप क्या थे और आज क्या है और कहां पर परमेश्वर अभी लेकर जाएगा। अबीनेज़रे, अबीनेज़रे, तू ही है पाक खुदा। अबीनेज़रे, अबीनेज़रे, तू ही है पाक खुदा। वो हमारा जीवित खुदा है, वो हमारा जिंदा खुदा है, जिसने हमको उठाकर आज यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया। याद करें उन दिनों को जिस दिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया। याद करें उन दिनों को जिस दिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया और उन्होंने आपके रिश्तेदारों ने आपसे मिलना बंद कर दिया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। याद करें उन दिनों को जिस दिन आपके भाई ने आपको अपने घर से भूखा ही बाहर निकाल दिया। याद करें उन दिनों को, आप अपने बच्चों को लेकर अपने नानके भी गए, उन्होंने भी निकाल दिया। याद करें उन दिनों को जिस दिन परमेश्वर, अब केवल परमेश्वर सहारा था और उसने आपको उठाकर ऊंचा किया है। याद करें उन दिनों को जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं था, आपको गलियों में भटकने पर मजबूर कर दिया गया, आपको रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, आपके परिवार वालों ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने आपके हाथ को थाम लिया। इसलिए प्रभु कहता है, यशाया 48 अध्याय 10 आयत में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। याद करें प्रियो, याद करें जिस समय आपके पास कुछ भी नहीं था, बाइबल कहती है मनुष्य को ऊंचा होने से पहले उसके जीवन में नम्रता आती है, लेकिन मनुष्य का नाश होने से पहले उसके जीवन में घमंड आता है। बहुत से लोग आज घमंड में चढ़ गए, वो परमेश्वर के उपकारों को भूलकर घमंड में पहुंच गए, वो नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है खुदावंत का जिसने आपको नम्रता दी है, आपको नम्र रखा है, क्योंकि वो अभी आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। वो अभी बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। वो बहुत ऊंचा लेकर जाने वाला है, बहुत ऊंचा लेकर जाने वाला है, बहुत ऊंचा लेकर जाने वाला है। उसका धन्यवाद करें, निराश मत हो अपनी लाइफ में। कभी कभी आपको लगता है परमेश्वर ने छोड़ दिया, कभी कभी लगता है परिवार ने छोड़ दिया, कभी कभी लगता है दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, घर के लोग बात नहीं करते। वो परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। I am with you, I am with you। मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे भी संग रहूंगा। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे उठाने के लिए, मैं तुझे बढ़ाने के लिए, मैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए मैं तेरे संग हूं। अबीनेज़रे, अबीनेज़रे, तू ही है पाक खुदा। अबीनेज़रे, एबेनेज़रे, तू ही है पाक खुदा। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, तू ही है पाक खुदा। प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम,
धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है, वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर वो ऊंचा खड़ा करता है। बोले आमीन। कलीसिया, मैं पूरी न्यू क्रिएशन चर्च की कलीसिया पर घोषणा करने के लिए जा रहा हूं, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। भजन संहिता 113 की 7 और 8 पद दो, मैं आपके जीवन पर घोषित करता हूं, आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूं। आई डिक्लेयर एंड डिक्री अपॉन योर लाइफ, आई डिक्लेयर एंड डिक्री अपॉन योर लाइफ इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। जिन लोगों ने आपको सताया वो आपको ऊंचा उठते हुए दिखेंगे, जिन लोगों ने आपके आगे कांटे बोए वो आपको ऊंचा उठते हुए देखेंगे, जिन्होंने आपके राइट स्थान पर आपको छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर चाहता था आप उनसे अलग हो जाएं, वो आपको ऊंचा उठते हुए देखेंगे, वो आपको ऊंचा उठते देखेंगे, वो आपको ऊंचा उठते देखेंगे। प्रियो, नाम से कहना चाहता हूं, अभी तो ट्रेलर है, आपकी फिल्म शुरू होने वाली है। This is a trailer, this is a trailer, this is a trailer। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ें तो वचन कहता है, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन। ध्यान से वचन को पढ़ें। वचन कहता है वह कंगाल को धूलि पर से उठाता है। जब आप कुछ भी नहीं थे, जब आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, आपके परिवार के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपके घर के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, उस समय परमेश्वर ने आपको चुन लिया। बोले आमीन। उस समय खुदावंद ने आपको चुन लिया। बोले आमीन हालेलुया। वचन कहता है आपको कंगाल को धूलि पर से उठाता है और दरिद्र को घूरे पर से निकाल खड़ा करता है, ताकि उन्हें अधिपतियों के संग बिठाए, उन्हें महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें तो याकूब परमेश्वर के द्वारा चुना गया, याकूब परमेश्वर के द्वारा चुना गया और याकूब में से परमेश्वर ने 12 गोत्र निकाले, 12 गोत्र याकूब से निकले और यूसुफ याकूब को सबसे ज्यादा प्रिय था। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। जब उसके भाई शकेम में गए भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तो बहुत दिन हो गए, तो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा, यूसुफ जा और देख कर आ तेरे भाई कहां हैं, वो अभी तक वापस नहीं लौटे। और बाइबल कहती है, अगर हम वचन को पढ़ें, आप उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 24 आयत तक पढ़ें। ध्यान से आप सुने, इस वचन को ध्यान से सुने। 37 अध्याय उसकी 12 से 24। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ।
अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को अपने भाइयों को देखने के लिए भेजा, तो जब यूसुफ शकेम में पहुंचा तो शकेम में उसके भाई नहीं थे। यूसुफ आगे बढ़ा, उसने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा शायद तुम्हारे भाई आगे निकल गए हैं। तब यूसुफ उन्हें ढूंढता हुआ दोतान में गया और दोतान में यूसुफ ने उन्हें पाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि यूसुफ दूर से आ रहा है, यूसुफ पर एक अनुग्रह था परमेश्वर का, वो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, वो सपनों को देखता था और उसके सपने सच होते थे क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होते। हालेलुया। लेकिन उसके भाइयों ने उसे मारने की योजना बनाई। उसके भाइयों ने कहा, हम इसे गड्ढे में डाल देंगे। तो रूबेन के अंदर परमेश्वर ने उसके मन में डाला, हम इसके प्राण को छोड़ दे, और उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर इश्माइलियों के हाथों में बेच डाला। हालेलुया। जब यूसुफ बेच डाला गया और उसके भाई अपने घर में वापस चले गए, उसने यूसुफ का रंग बिरंगा अंगरखा लेकर उसे बकरे के लहू में डुबोकर याकूब को दिया। उसने कहा, चेक कर, क्या ये अंगरखा तेरे पुत्र का है? क्या ये सूप तेरे पुत्र का है? इसे किसी बनैले पशु ने खा लिया और ये कपड़ा बचा है, हम लेकर आए। याकूब का जी में जी नहीं रहा, तो याकूब रोने लगा और याकूब रोता ही रहा। जितनी लाइफ याकूब जिंदा रहा वो विलाप में रहा। जब कोई आपका प्यारा मर जाता है, आप उसके विलाप में रहते हैं। वो याकूब के लिए रोता, उसके पुत्र उसे वो शांति देने की कोशिश करते, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। हालेलुया। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तो बाइबल कहती है, मिस्र में जब यूसुफ पहुंचाया गया तो पोतीफर नामक एक व्यक्ति जो मिस्र में रहता था और मिस्र में फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इश्माइलियों के हाथों से यूसुफ को खरीद लिया। 20 सिक्कों में वो बेचा गया और यूसुफ को खरीद लिया गया। अब यूसुफ एक खरीदा हुआ गुलाम है मिस्र। वो अपने पिता के घर में राजा था,
अपने पिता के घर में राजकुमार का जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जब वो मिस्र में गया, वो बेचा हुआ गुलाम है और खरीदा हुआ गुलाम है। हालेलुया। आपको मालूम है साउथ अफ्रीका में लोगों को आज भी बेचा जाता है, दासों को। आप वहां पर गुलामों को खरीद सकते हैं और गुलामों को बेच भी सकते हैं। आज भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लोगों की खरीद फरोख्त होती है, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और यूसुफ को बेच दिया। जब मिस्र में यूसुफ फिर से खरीदा गया और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और बाइबल कहती है उत्पत्ति 39 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था और वह एक भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। कितने लोग ये कभी कभी आप कहते हैं मैं चालाक हूं, कितने लोग कहते हैं मैं चालाक हूं? सच में बताइए, अब कोई नहीं कहेगा। आप नहीं कहते मैं चालाक हूं, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, कहते नहीं? लेकिन मैं आज आपको सत्य बताता हूं, अपनी चालाकी को छोड़ दें, परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, पूरे तरह परमेश्वर के साथ चलें, वो आपके साथ रहेगा। आपके संग जितनी भी चालाकियां लोग करेंगे, परमेश्वर उनकी चालाकियों को मूर्खता में बदल डालेगा। उनकी चालाकियां मूर्खता बन जाएंगी। यूसुफ के भाइयों ने चालाकी की। अरे ये तो घर में फादर इससे ज्यादा प्यार करता है। आज भी बच्चे कहते हैं ना, कभी कभी बच्चे कहते हैं माता पिता से, आप मुझसे नहीं इससे ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़े बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, पहले बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरे बच्चे शिकायत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, जिनके एक ही बच्चा उन्हें भी पता नहीं, जिनके 2-3 बच्चे उन्हें पता है कि बच्चे शिकायत करते हैं, दूसरे बच्चे शिकायत करते हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप हमसे प्रेम नहीं करते। लेकिन यूसुफ के भाई भी, यूसुफ के भाई इस कारण यूसुफ से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि याकूब यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था। याकूब सभी बच्चों से ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। यूसुफ परमेश्वर को प्रेम करता था, यूसुफ परमेश्वर को प्रेम करता था, और याकूब यूसुफ को प्रेम करता था। ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, संसार आपसे प्रेम करेगा। लेकिन यदि आप संसार से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। यदि आप संसार से प्रेम करेंगे तो आप परमेश्वर से बैर करेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो संसार आपसे बैर करेगा। एक तो व्यक्ति आपसे बैर करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार में प्यारा हो जाता है, लेकिन जो संसार से प्रेम करता है वो अपने परिवार से नफरत का पात्र बन जाता है। उसका परिवार उससे नफरत करता है, उसके लोग उससे नफरत करते हैं, उसका घराना उससे नफरत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। जब प्रभु ने आपसे प्रेम किया और आपने फिर प्रभु से प्रेम किया, तो आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया। हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपको प्रभु मिल गया है, कहा कि नहीं लोगों ने? यदि आपने उस समय कबूल किया, यस माय लॉर्ड, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे संसार के प्रेम की जरूरत नहीं, उसी दिन आपका ऊंचा जाना शुरू हो जाता है, तय हो जाता है। परमेश्वर तय कर लेता है, आज से मैं तुझे ऊंचा करूंगा, आज से मैं तुझे ऊंचा करूंगा, आज से मैं तुझे ऊंचा करूंगा।
उसी दिन परमेश्वर ने तय कर लिया था, जिस दिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, जिस दिन लोगों ने प्रभु के कारण आपको छोड़ दिया, उसी दिन परमेश्वर ने सोच लिया मैं इसे ऊंचा उठाकर ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यूसुफ मिस्र में गुलाम था, पोतीफर के घर में था, तो यूसुफ वहां पर जो काम करता था परमेश्वर उसके हाथ के काम को सफल करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और ये बात परमेश्वर यूसुफ के साथ है पोतीफर ने देख ली। सुनिए, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, लोग देखते हैं परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है। हाँ जाना, बताइए, नजर आता कि नहीं आता? नजर आता कि नहीं आता? हालेलुया। मनुष्य साथ दे ना दे, यदि यहोवा साथ है डरने की जरूरत नहीं। यदि परमेश्वर साथ है डरने की जरूरत नहीं। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। चाहे आपकी जरूरत 1 रुपए की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, वो पूरा करता है। हालेलुया। मैं आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हूं, आपके सामने एग्जांपल हूं। परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। जब आप उसके साथ खड़े होते हैं, वो आपके साथ पूरा करता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपको ऊंचा उठाता है और लोगों को दिखाता है, और लोग देखते हैं परमेश्वर इसके साथ है। बोले आमीन। और जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो शैतान आपका बैरी बन जाता है। अब यूसुफ पोतीफर के घर में है, अब वहां पर रहता है। पोतीफर की पत्नी रोज उसे देखती है और उसके मन में लालच आता है, उसके मन में लालच आता है कि मैं इसके साथ सो जाऊं। और एक दिन पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसने कहा तू मेरे साथ रह। और यूसुफ उसे छोड़कर भाग गया, क्योंकि यूसुफ जानता था इसके साथ रहने से अच्छा है परमेश्वर यहोवा। वो परमेश्वर के साथ रहता था, इसलिए वो पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था। कौन पाप नहीं करता जो परमेश्वर के साथ रहता है? कौन पाप करता है जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता? पाप करना किसके लिए आसान है? जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता, जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता, जो परमेश्वर के साथ बात नहीं करता, वो कभी भी पाप में चला जाएगा। जितनी मर्जी वो प्रार्थना करे, जितना मर्जी वो कहे, लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता वो कभी भी पाप में गिर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो कभी पाप करता ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर लोग परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी वो पाप कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं आया, वो पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो संसार की चीजों से आपको नफरत होगी, संसार के कामों से आपको नफरत होगी। आमीन। मैं क्या आपसे सवाल पूछूं? आप सबसे एक ही सवाल पूछूंगा। कितने लोग सच बताएंगे? बोलिए, सच बताएंगे? झूठ बोलने वाले, सच बोलने वाले? वैसे मैंने तो सुना मसीही लोग ज्यादा सच बोलते हैं। कितने लोग आज भी हिंदी पंजाबी गाने सुनते हैं? बस यही पूछना, क्योंकि यदि आप आज भी सुनते हैं तो इसका मतलब आपको उन चीजों से वैर नहीं हुआ जो परमेश्वर के विरोध में है।
कितने लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं? आपको लगता है ये नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल बातें नहीं, वो शैतान के पंजे में है। शैतान का पंजा उनके ऊपर है। अच्छा, फिल्म देखने के लिए नहीं जाते। कितने लोग YouTube पर फिल्म देखते अपने घर में बैठकर, नाटक देखते अपने घर में बैठकर। क्यों? वो शैतान के पंजे में है। क्योंकि यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भीग चुका है तो आप व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप संसार के प्रेम में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर से आप बहुत दूर हैं। इसीलिए आपके जीवन में समस्याएं, विपत्तियां बनी रहती हैं, प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि आपका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं, संसार की बातों से, संसार की चीजों से प्रेम है। आपको हिंदी पंजाबी सॉन्ग के साथ नफरत होनी चाहिए। और मैं बहुत से लोग के, मसीही लोगों के स्टेटस देखता हूं, स्टेटस पंजाबी गाने गा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, लगे हैं उसके ऊपर। उससे पता ही चल जाता है इसके हृदय में क्या है, उससे पता चलता है ये व्यक्ति कितना परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु 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 कहता है। जिस दिन को व्यक्ति स्वर्ग में जब जाएगा, प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, मैं नहीं जानता तू कौन है। अगर आपकी गाड़ी में प्रभु का अनुग्रह नहीं है, क्या आप प्रभु के अनुग्रह को लेकर चल पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। जब आपके घर में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपकी घर की दीवारों को कोई छू जाएगा, चंगा हो जाएगा। घर की दीवारों को छू जाएगा, चंगा हो जाएगा। ऐसी आंख होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग मुझे बहुत कहते हैं हे प्रभु, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। क्योंकि कहते हैं वो लोग संडे को हे प्रभु, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पंजाबी गाने। फिर माँ बाप की हमारे बच्चे ना प्रार्थना करते हैं, ये नहीं बताते, हिंदी पंजाबी गाने भी सुनते हैं, ये नहीं बताते, फिल्में भी देखते हैं, ये नहीं बताते। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति, सुनिए, कितनी बहनें कपड़े धोती हैं, चलो पता चले। कपड़े धोते हैं। जब आप कपड़ों को डुबोते हैं, वो कपड़ा पूरी तरह से गीला हो जाता है, कहीं से सूखा नहीं रहता। उसी तरह यदि आप परमेश्वर के प्रेम में डूब गए हैं, शैतान कहीं भी स्थान से आपको टच नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में डूब जाना, पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम के अंदर रंग दिए गए। कभी कभी पहले सॉन्ग आते थे, रंग लिया मुझे, रंग लिया। क्या आप यीशु के प्रेम में रंग लिए गए? यदि आप रंग लिए गए हैं, आपका किसी के साथ वैर नहीं होगा, आपका किसी के साथ विरोध नहीं होगा। क्योंकि जो रंग लिया जाता है वो वैर नहीं रखता। जो रंग लिया जाता है वो ये नहीं, मैं इससे नहीं बुलाता, मैं उसे नहीं बुलाता, मैं इसे नहीं बुलाती, मैं उसे नहीं बुलाता। ये मूर्ख लोगों की निशानी है। क्यों? क्योंकि छुटकारे की जरूरत है वहां पर, क्योंकि आप निर्बल पात्र हैं, आप निर्बल हैं शरीर में। प्रभु कहता है आत्मा तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है।
यदि आप निर्बल हैं तो प्रभु से ताकत मांगे कि प्रभु आपको ताकत दे, आप सबसे प्रेम कर सके। सबसे प्रेम करना मुश्किल है, सबसे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए, लिसन, मेरी आवाज को सुनना। मान लो चंदा नीतू से कहे मेरे बारे में कुछ, और नीतू आकर मुझे बता दे चंदा ने ऐसे कहा। यदि आपके बारे में कोई कुछ कहता है, क्या उसके बाद उस व्यक्ति से आप प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बताइए। यही प्रभु में भीगना है, यही उसके प्रेम में भीगना है, यही उसके साथ रहना है। कोई आपके बारे में कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको पता चले इसने मेरे बारे में कुछ बोला, आप उससे वैसा ही प्रेम करें जैसा आप पहले करते थे, तो आप प्रभु के प्रेम में रंग लिए गए। नहीं तो आपके मन में जब भी मैं देखूंगा चंदा को, मन में क्या है? गुस्सा। मन में क्या आएगा? विरोध। मन में क्या आएगा? नफरत। लेकिन यदि आप प्रभु के प्रेम में रंगे गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चंदा ने क्या कहा, नीतू ने क्या कहा। आप सिर्फ ये याद रखेंगे, स्वर्ग ने मेरे बारे में क्या कहा है। स्वर्ग मेरे बारे में कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। वो दरिद्र को घूरे से उठाकर खड़ा करता है और कंगाल को मिट्टी से उठाकर खड़ा करता है। ओ प्रियो, आपका समय आ चुका है। ओ मिट्टी से उठाने के लिए परमेश्वर खड़ा हो चुका है आपके लिए। वो आपको मिट्टी से उठाएगा, वो आपको कंगाली से उठाएगा और आपको बहाल करेगा। आपका समय आ चुका है। बोलिए अपने पड़ोसी से, तेरा समय आ चुका है, तेरा अच्छा 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 समय आ चुका है। परमेश्वर तुझे उठाने वाला है। हालेलुया। कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं। जिसका कांटेक्ट ऊपर से होता है उसे धरती का कांटेक्ट नहीं चाहिए। लिसन। शाऊल अपने पिता के घर में था और शाऊल के पिता की गद्दियां खो गई। शाऊल के पिता की गद्दियां खो गई और शाऊल ने कहा, जा। शाऊल के पिता ने कहा, गद्दियों को ढूंढ कर लेकर आ। आप इस वचन को पढ़ें, पहला शमूएल 9 अध्याय उसकी 3 आयत। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह प्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गद्दियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में गए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लिसन प्रियो, ध्यान से सुनना, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाऊल के पिता की गद्दियां खो गई और शाऊल के पिता ने शाऊल को गद्दियां ढूंढने के लिए भेज दिया और शाऊल गद्दियों को ढूंढ रहा है। शाऊल पहाड़ी देश में, शलीशा देश में गद्दियों को ढूंढ रहा है। बिन्यामीन के देश में गद्दियों को ढूंढ रहा है।
सुनिए, लिसन, मेरी तरफ देखिए सभी जन। शाऊल गदहियों को ढूंढ रहा है और स्वर्ग में परमेश्वर राजा ढूंढ रहा है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? गदहियां? परमेश्वर राजा ढूंढ रहा है। शाऊल गदहियां ढूंढ रहा है। आप संसार में किस चीज को ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता। जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को उन चीजों की जरूरत नहीं। परमेश्वर राजाओं को ढूंढ रहा है। परमेश्वर राजाओं को ढूंढ रहा है। परमेश्वर राजाओं को खोज रहा है। आप राजा हैं, आप राजा हैं, आप राजा हैं। मैंने कहा वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर खड़ा करता। अब शाऊल का कौन सा कैरियर था? सुनिए, शाऊल का कौन सा कैरियर था? अपने घर में रहता, अपने मां बाप के घर में था और ज्यादा से ज्यादा क्या काम करता था? वो गदहियां चराता था। और अक्सर लोग कहते हैं जो पशुओं के साथ रहने वाला व्यक्ति वो पशु है। अक्सर कहते हैं गदहियों को चलाने वाला गधा, लेकिन परमेश्वर उसे राजा के रूप में देख रहा है। लोग उसे गदहियां चराने वाला समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब शाऊल जब ढूंढ रहा है, उसे नहीं मिला, वो कह रहा चलो अपने पिता के घर वापस लौट जाएं, कहीं गदहियों की चिंता छोड़कर पिता हमारी चिंता ना करने लगे। तो अब शमूएल जो है 9 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़े। पहला शमूएल 9 अध्याय उसकी 18 आयत से। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं ही हूँ। मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इजराइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? हालेलुया। जब शाऊल शमूएल से मिला तो शमूएल ने कहा, तू जिन गदहियों को ढूंढ रहा है वो मिल गई। शायद आपको नहीं समझाई बात। जिन जिन चीजों को भी आप ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिली, वो मिल गई। वीजा ढूंढ रहे हैं, मिल गया। क्या ढूंढ रहे हैं? मोटरसाइकिल मिल गई, कार मिल गई, घर मिल गया। जो ढूंढ रहे वो मिल गया। लेकिन परमेश्वर कहता है, शमूएल कहता है, अरे तू तो अपने देश में अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए आया, लेकिन पूरा इजराइल देश परमेश्वर तुझे देता है। पूरा इजराइल दे रहा है और तू इजराइल में गदहियां ढूंढ रहा है। मेरी गदहियां इजराइल में खो गई। खुदा कहता है तुझे पूरा इजराइल दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल कहता, मैं तो सबसे छोटे घराने का हूं। क्या बिन्यामीन के गोत्र में से मैं नहीं हूं? मेरा गोत्र सभी गोत्रों से छोटा गोत्र है। परमेश्वर छोटों को चुन लेता है ताकि उन्हें बड़ा कर दे, और बड़ों को वो नीचा कर देता है। इसलिए वचन कहता है, वो नीचे से उठाकर, मिट्टी से उठाकर आपको महलों में पहुंचा देता है। जब यूसुफ जेल में था, परमेश्वर उसके साथ था।
और परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से निकालकर फिरौन राजा के सामने ले गया। फिरौन राजा कहता, क्या हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर ईश्वर की आत्मा वास करती है? लोगों ने कहा नहीं। कहता फिर पूरे मिस्र के ऊपर यही प्रधानमंत्री होगा। और पर राजा फिरौन ने यूसुफ को मिस्र पर प्रधानमंत्री बना दिया और अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ को पहना दी, उसे अच्छे वस्त्र पहना दिए और उसे मिस्र के ऊपर राजा बना दिया। बोले आमीन। सुनिए सुनिए, लिसन लिसन, ध्यान से सुनिए। आज जब देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, देश का प्रधानमंत्री, देखते हैं वो पढ़ा लिखा कितना है, देखा जाता है कितने साल का इसका पॉलिटिकल कैरियर है, कितने साल का कैरियर है इसका, कितने साल का, 20 साल का, 30 साल का, कितने साल का कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है इसका। लेकिन परमेश्वर, यूसुफ का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं। यूसुफ केवल अपने घर, पिता के घर में रहता था। और यूसुफ का कैरियर क्या था? जेल का कैदी। जेल में से डायरेक्ट निकालकर परमेश्वर उसे राजा बनाता है। एक कैदी को, सुनिए सुनिए, लिसन लिसन, आप समझ नहीं पाते कभी कभी। परमेश्वर कैदी को, वो भी गुलाम, जिस देश में आप गुलाम हो उस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? समझ नहीं आई? जिस देश में आप गुलाम हो और आपको बेचा गया हो, आपको खरीदा गया हो, आपका रिकॉर्ड हो राजा के पास, ये गुलाम है, इसे बेचा गया, इसे खरीदा गया, ये पोतीफर के घर में रहा, इसलिए गुलाम किया, कुछ नहीं देखा गया। परमेश्वर ने उसका सारा कैरियर साफ कर दिया और राजा का सामने, राजा सिर्फ देख रहा है, मेरे सामने कैदी नहीं, राजा देख पा रहा है, मेरे सामने एक राजा है। जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ का कैरियर साफ कर दिया, आज मैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आपके कैरियर को साफ कर देता हूं यीशु मसीह के नाम से। कुछ देखा नहीं जाएगा। जब लोग आपको देखेंगे, वो आपको उन्नत राजा के रूप में देखेंगे, उन्नत परिवार के रूप में देखेंगे, फलवंत परिवार के रूप में देखेंगे। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। डरे नहीं, डरे नहीं, हिम्मत मत हारे, निराश मत हो, उदास मत हो। कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अब बोलने लगते हैं मेरे साथ कोई नहीं, परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते, ये मेरा साथ नहीं देता, वो मेरा साथ नहीं देता। मत कुड़कुड़ाएं। कुड़कुड़ाने के कारण इजराइलियों का बहुत बुरा हाल हुआ। केवल धन्यवाद सुना जाए। बोले आमीन। कहें अपने पड़ोसी से, मत कुड़कुड़ाएं, मत कुड़कुड़ाएं, केवल धन्यवाद सुना जाए। कुछ लोग तो देखना भी पसंद नहीं करते। देखो उसी अपने पड़ोसी को, शक्ल तो देखो उसकी। मत कुड़कुड़ाएं, बोलिए केवल धन्यवाद सुना जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लड़ने का लाइसेंस है। किसका? बोलिए बोलिए। जहां मर्जी मिल जाए बस शुरू हो जाएंगे। लाइसेंस है लड़ने का। ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे, लिख कर दूंगा मैं आपको। लड़ने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे और प्रभु भी आपसे कहेगा मैं नहीं जानता तू कौन है। आपके स्वभाव के कारण दूसरे लोग प्रभु से दूर हो जाएं, तो इसका मतलब आप प्रभु से दूर करने वाले, ठोकर देने वाले हैं दूसरों को। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, कोई भी नया व्यक्ति
आपके साथ आए, आपका स्वभाव देखकर वो बदल जाए। किसका? आपका स्वभाव देखकर, ऐसा नहीं वो आपका स्वभाव देखकर हट जाए, इनका ऐसा स्वभाव है तो हमारे साथ क्या होगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भीगे हैं, आप प्रभु के लहू में रंग गए हैं, आप परमेश्वर के प्रेम से भीगे हैं, तो खुदावंद आपको मिट्टी से खड़ा करेगा, वो कंगाली से आपको उठाएगा। आप किस पोजीशन में परमेश्वर के पास आए कोई मैटर नहीं करता। यूसुफ किस पोजीशन में था? जेल में कैदी। परमेश्वर ने एक ही दिन में उसकी पोजीशन बदल दी। आज कैदी है, दूसरे दिन उसी देश का प्रधानमंत्री है। वो एक दिन में नहीं हुआ, वो जादू नहीं हुआ, वो रोज परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था। वो पाप नहीं देखता था, उसकी आंखें पाप नहीं करती थी, वो लड़ाई नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। पॉलिटिक्स में किस चीज की लड़ाई होती है? कुर्सी की। किसकी की लड़ाई है? बोलिए बोलिए, किस चीज की लड़ाई है? कभी कभी आप भी बस में कुर्सी की लड़ाई करते हैं, ऑटो में। ये कुर्सी मेरी है और ये तेरी है। छोटी छोटी बातें हैं ये, जो आपको गिरा देती हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें, क्योंकि प्रभु ने कहा छोटी छोटी लूंबड़ियां दाग की बारी को जला देती हैं। आपकी बारी जल जाएगी अगर आप छोटी छोटी बातों में बह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए वचन कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? मुझे लगाकर कहा, कुछ ऐसा कहते हैं ना। हाँ मैं बोलता हूं, मैंने आपको लगाकर कहा ताकि आपके अंदर तलवार चल जाए। मैं बोलता हूं, अरे मैं किन लोगों के लिए प्रचार कर, आप भी के लिए तो कर रहा हूं, तो आपको नहीं सिखाऊंगा, दूसरों को सिखाऊंगा बाहर जाकर। आप ही को तो सिखा रहा हूं ताकि आपको लग जाए और आप उस गंदी आग से छूट जाए, ना कि आप गंदी आग में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहता है। यूसुफ जब मिस्र में था, परमेश्वर उसके साथ था। जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, परमेश्वर उसके साथ था। जब यूसुफ जेल में था, परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने जेल में अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊंचा कर दिया। बोले आमीन। कोई कैरियर मैटर नहीं करता, बोलिए कोई कैरियर मैटर नहीं करता। अपने फ्यूचर की चिंता मत करें, आपका फ्यूचर आपका खुदा है। फ्यूचर फ्यूचर मैं बहुत से यंग लोग, मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर होगा। क्या आप खुदा के साथ रही? क्या खुदा आपके साथ रही? तो किस फ्यूचर की चिंता करते हैं? क्या खुदा से कोई बड़ा है? वो आपके फ्यूचर को बना नहीं सकता। क्या आप ज्यादा समझदार है परमेश्वर से अपने फ्यूचर को बनाने के लिए? वो एक दिन में अगर कैदी को राजा बना सकता है तो आपको क्या नहीं बना सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों को एक ऐसी ताकत देता है, ऐसी ताकत देता है, वो ताकत आपको पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगी। बताऊं, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पैर में ताकत दी। कहां पर? केवल बोलिए कहां पर? उसके पैर में ताकत दी खुदा ने एक व्यक्ति को। आप जानते हैं उसे, केवल पांव में ताकत दी उसके।
वो फुटबॉल का प्लेयर है, उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। उसके पैर में ताकत थी। एक फुटबॉल की किक मारता है, फुटबॉल ग्राउंड से बाहर होता है, पूरे वर्ल्ड में उसे रिच बना दिया। कहां ताकत थी? वो कहता है जीसस क्राइस्ट इज माय लॉर्ड। कहां ताकत थी? कहां ताकत थी? सोचिए अगर वो आपको यहां ताकत दे तो क्या होगा। उसकी एक टांग की इंश्योरेंस कितनी है? उसकी एक टांग की करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस है, एक टांग की, दूसरी टांग की अलग है। उनकी ताकत कहां दी है परमेश्वर ने? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता आपको ताकत कहां पर देनी है। एक व्यक्ति, एक औरत रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे। खुदावन ने उसे एक बच्चा दिया। उसने कहा परमेश्वर यूज कर। परमेश्वर ने कहा ये मेरी नाजीर होगा, और परमेश्वर ने उसे चुना। उसका नाम था सैमसन। परमेश्वर ने उसके बालों में ताकत दे दी, सारी ताकत उसके बालों में थी। बाल कट गए, ताकत चली गई। बाल बढ़ने लगे, ताकत बढ़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर ना तो कि बालों में ताकत देगा, ना पैर में, ना हाथ में। आपका परमेश्वर आपको यहां पर ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ पूरे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया गया। जब बहुत साल बीतने पर पूरे वर्ल्ड में अकाल पड़ गया, तो सभी लोग मिस्र से अनाज लेकर आने लगे, मिस्र में आने लगे, ताकि मिस्र से उन्हें अनाज मिले। तो यूसुफ के भाई मिस्र में उसके पास आए। यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। वचन को पढ़े, उत्पत्ति 45 अध्याय, उसकी 4 आयत से लेकर 8 तक पढ़े। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों को बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया, बोले हालेलुया। कलीसिया बाहर बोले हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। जब उसके भाई मिस्र में उसके पास आए, तो यूसुफ ने अपने आप को उनके पर प्रकट किया। जब यूसुफ ने बताया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, वो डर गए, वो डर गए, क्योंकि वो जान गए हमने ही यूसुफ को गड्ढे में डाला था और यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में बेचा था। यूसुफ वहां पर कहता है, अब राजा है यूसुफ, और वो एक दूसरे देश की रिफ्यूजी की तरह आए हैं,
दूसरे देश के रेफ्यूजी। यूसुफ ने कहा उदास मत हो, तुम लोग मत पछताओ, तुमने मुझे बेच डाला इसलिए उदास मत हो, परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे पहले मिस्र में भेज दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। इधर मेरी तरफ देखिए सभी जन। कभी कभी कुछ लोग आपके जीवन में कुछ गलत काम करते हैं, होता है, हुआ आपके जीवन में, लोगों ने गलत काम किया, तब आप पता क्या कहते हैं, मुझे होने दो जरा सही, सही समय पर इसे बताऊंगा, इसे बताऊंगी, समय आने दो मेरा। आप समय का इंतजार करते हैं। यूसुफ का समय आया, उसने माफ कर दिया। आपका समय आता है, आप कहते बदला लूंगा। यही फर्क है जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में डूबा हुआ, वो समय आने पर बदला नहीं लेता, वो समय आने पर माफ करता है और उनके साथ फिर एक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यूसुफ ने कहा परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए यहां पर भेजा। 2 वर्ष से देश में अकाल है, अगले 5 साल अकाल और होगा, और अकाल 5 साल होगा। अब यूसुफ कौन है? राजा। राजे को पता है कितने साल अकाल चलेगा। क्या वो राजा है? नहीं, वो राजा का नबी भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजा है, वो उस राजे का नबी भी है, नबी भी है और राजा भी है। उसे पता है अकाल कितने साल चलेगा। हालेलुया। वो कहता 2 साल बीत गए, अगले 5 साल तक अकाल होगा। और सुनिए ध्यान से, शायद आपने ये वचन कभी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। परमेश्वर ने कहा, यूसुफ ने कहा, इस रीति से मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। अब अपने भाइयों पर दोष नहीं लगा रहा। यूसुफ अपने भाइयों पर दोष नहीं लगा रहा। यूसुफ कह रहा है तुमने मुझे यहां नहीं भेजा, परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेजा है, परमेश्वर ने मुझे जहां पर भेजा है। और सुनिए क्या यूसुफ कहता है। यूसुफ कहता है, यूसुफ की कौन सी पोजीशन है? कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं, कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं यूसुफ का। यूसुफ क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे फिरौन का पिता बना दिया। क्या बना दिया? बोलिए बोलिए, क्या बना दिया? जो देश का राजा है, यूसुफ कहता परमेश्वर ने मुझे फिरौन का पिता बना दिया है। यूसुफ कहता है परमेश्वर ने मुझे उसके घर का स्वामी बना दिया है। और यूसुफ कहता है परमेश्वर ने मुझे मिस्र का प्रभु बना दिया है। वो मिस्र का प्रभु बनकर उठा। वो केवल राजा नहीं था, वो मिस्र में प्रभु था। वो राजा नहीं था, वो फिरौन का पिता बन गया। जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर उसे राजाओं का भी बाप बना देता है। चाहे पिछले दिनों में मैंने आपसे कुछ वायदा किया था, डुगरी चर्च से राजा निकलेंगे। लोग आप क्या सोचते क्या नहीं सोचते मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हम जानते हैं परमेश्वर कहता मैंने तुझे राजाओं को बनाने के लिए, रोपने के लिए, उखाड़ने के लिए, खड़ा करने के लिए अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 साल यूसुफ
यूसुफ मिस्र में कैदी था, लेकिन उसके बाद वो मिस्र का प्रभु बनकर जिंदा रहा। आपको मालूम है, जब तक यूसुफ मिस्र में था, इजरायली लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इजरायली लोगों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन जब यूसुफ मर गया तो उन मिस्री लोगों ने, जो इजराइल में रहते थे, याकूब के सारे घराने के गोत्र, उन सबको उन्होंने बंदी बना लिया। 400 साल गुलामी में रहे। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा जाकर 400 साल की गुलामी से उन्हें छुड़ाकर वापस लेकर आता है। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। मूसा मिस्र में फिरौन के घर में पला, फिरौन की बेटी ने उसे पाला। वो राजे के रूप में रहा, प्रिंस के रूप में रहा। लेकिन उसने जब मिस्री व्यक्ति को मार डाला, अपनी ताकत से छुड़ाना चाहा, उसने मिस्री को मार डाला और उसे मिस्र से भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर मूसा को अपना नबी बनाकर वापस मिस्र में लेकर आया और उसे ताकत दी। उसकी लाठी में ताकत दी परमेश्वर ने, और लाठी के द्वारा पूरे इजराइल को छुड़ाकर 20 लाख 22 लाख लोगों को छुड़ाकर वापस लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के मुंह में ताकत थी। दानियल जो प्रार्थना करता था, परमेश्वर सुन लेता था। दानियल के मुंह में ताकत थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नए नियम में सुनिए, पुराने नियम में किसी के हाथों में ताकत थी तो किसी के बालों में ताकत थी, किसी के मुंह में ताकत थी तो किसी की आंखों में ताकत थी। लेकिन नए नियम में आप सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक यीशु के लहू में मसा किए गए हैं। नए नियम में परमेश्वर ने आपके शरीर का एक हिस्सा चुन लिया, आपकी आत्मा को चुन लिया, और परमेश्वर आपकी आत्मा में ताकत देता है। इसलिए जब आपने यीशु को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा के ऊपर मोहर दे दी, आपकी आत्मा में ताकत दे दी, और आप अपनी आत्मा के द्वारा 1 2 5 10 20 को नहीं, हजारों लाखों करोड़ों को बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। कलीसिया, आप आज खुद नहीं आए, मैंने प्रार्थना की थी खुदावन से, परमेश्वर उन लोगों को लेकर आए जिनको राजा बनाना चाहता है। कुछ लोग आज बड़ी देर के बाद आए, कुछ लोग आज छुट्टी करने के बाद आए, कुछ लोग आज आए ही नहीं। आप नहीं जानते हम क्या प्रार्थना करते हैं, आपका मुझे पता नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। और आप भी जानते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं खुदा आपकी सुनता है। लेकिन कभी कभी आप शक में पड़ जाते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम। अब शक करने लगते हैं अपनी प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना की फिर शक किया होगा। शक मत करें, शक मत करें अपनी प्रार्थनाओं पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है वो आप में से आज लोगों को चुन ले। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जाकर यिशै के पुत्र में से एक को चुन ले। और शमूएल यिशै के घर में गया और शमूएल कहता है, अपने पुत्रों को बुला
परमेश्वर चाहता है उनसे बात करना। और शमूएल अपने सभी बच्चों को बुलाता है। जब सभी आए, शमूएल ने देखा ये सब योग्य हैं। शमूएल ने कहा कोई और भी तुम्हारा बेटा है? कहता हाँ, एक बेटा है, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराने वाला है। शमूएल ने कहा उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अब भेड़ बकरियां चराने वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? भेड़ बकरियां चराने वाला आ रहा है। और परमेश्वर दाऊद भेड़ों के साथ रहता है, बकरियों के साथ रहता है। लेकिन दाऊद पता क्या कहता है? उसके भाई रहते थे शाऊल की सेना में, कोई सूबेदार होगा, कोई सेना में सेनापति होगा, कोई सिपाही होगा, अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, वो लड़ाई करते थे। दाऊद कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो भेड़ बकरियां चराता कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदायी झरनों के पास ले जाता है। और उसके भाई देखकर अरे तू तो यही काम करेगा। वो तुझ जानेंगे अपने भाइयों में। उसके भाई उसे चिढ़ाते थे। उसके भाई कहते थे अरे दूर रह हमसे, तेरे से बदबू आती है। जब वो आया, परमेश्वर ने कहा इसका राज्याभिषेक कर। शाऊल ने दाऊद को बुलाकर उसके सर पर तेल डाला और कहा मैं यिशै वासी पुत्र, परमेश्वर कहता है मैं तेरा राज्याभिषेक करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। दाऊद भेड़ों को चराने वाला, बकरियों को चराने वाला, शेरों से लड़ने वाला। शेर उसकी बकरी उठाकर ले जाते, शेर को फाड़ डालता। भालू आता, भालू को मार डालता। जब गोलियत उसके सामने आया, कहता है गोलियत, पलिश्ती गोलियत, एक खतना रहित तू परमेश्वर को ललकारता है, आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कोई युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं, कोई युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं। गोलियत से शाऊल नहीं लड़ पाया, दाऊद के भाई नहीं लड़ पाए, लेकिन छोटा लड़का दाऊद गोलियत को मारकर उसके सर को लेकर अपने हाथ में कहता राजा ले आया, अब अपनी बेटी मुझे दे। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो दरिद्र को घूरे से उठाकर खड़ा करता है और उसे महलों में पहुंचाता है। कभी कभी